गूगल शीट भी और एक्सेल की शीट भी है। अब मार्केट में दो सॉफ्टवेयर है, हम यूज़ कौन सा करें? सो हाय, मेरा नाम है अली और इस वीडियो में मैं आपको गूगल शीट और एक्सेल की शीट की डिफरेंसेस बताऊंगा। अगर आपका पाला मेरी तरह कैलकुलेशन और डेटा एंट्री से बहुत ज़्यादा पड़ता है तो ये वीडियो आपके लिए। मुझे तो पता है डिफरेंसेस क्या है, इसलिए मैं बेस्ट चॉइस अपने लिए सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपको नहीं पता, एक्सेल शीट में और गूगल की शीट में दोनों में काम बिल्कुल सिमिलर होता है। दोनों बिल्कुल एक ही पर्पस के लिए बना है। किस पर्पस के लिए? डाटा एंट्री, कैलकुलेशन, डाटा एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, रिपोर्टिंग। अब इन दोनों में फ़र्क है क्या? पर्पस दोनों का सेम है, प्रोडक्ट दोनों अलग अलग कंपनी ओन करती है। जो गूगल शीट है वो गूगल खुद ओन करता है, ये गूगल का प्रोडक्ट है। और जो एक्सेल की शीट है वो एक माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी ओन करती है। सबसे पहले हम प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं। जो गूगल शीट है वो एक क्लाउड बेस्ड है और जो एक्सेल की शीट है वो एक डिवाइस बेस्ड है। मतलब कि एक्सेल की शीट सिर्फ आपके डेस्कटॉप और पीसी पर ही यूज़ हो सकती है, लेकिन गूगल की शीट है उसको आप मोबाइल पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लैपटॉप, पीसी, टैबलेट, एनीवेयर यू वांट टू। गूगल शीट की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि ये किसी भी डिवाइस में आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटो सेव हो जाती है आपके ईमेल के ऊपर, आपके क्लाउड स्टोरेज। अगर एक्सेल की शीट को आपको सेव करना पड़ता है वो भी किसी डिवाइस बेस्ड। गूगल की शीट में इस्तेमाल करता हूँ मैं मोबाइल पे फ़ौरन इस्तेमाल कर लेता हूँ, उसी ईमेल को मैं पीसी पे लॉगिन करूँ तो फ़ौरन मेरे पास लॉगिन हो जाती है। लेकिन एक्सेल की शीट में ये सिनेरियो नहीं होता। मुझे एक यूएसबी या किसी भी डाटा ट्रांसफर को यूज़ करके उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा बर्डन का काम है। और जो बहुत मज़े की आपको बात बताऊँ, एक्सेल की शीट ऑफलाइन ही के लिए बनी है, यानी कि वो ऑफलाइन आप इस इंटरनेट कनेक्ट नहीं भी करें तो भी वो चलेगी। लेकिन गूगल की शीट भी ऑफलाइन हो सकती है। इसी में मैं कोलैबोरेशन को ऐड कर देता हूँ, यानी कि मैं ऑन टाइम अपडेट ले सकता हूँ। अगर मैंने एक ईमेल को अपने डिवाइस में, मोबाइल की डिवाइस में मैंने उसको लॉगिन किया हुआ है और उसी को मैंने अपने पीसी में भी लॉगिन किया है, गूगल की शीट इधर ऑन की है और उसको मैंने शेयर किया लिंक, और उधर मैं कुछ भी एडिट करूँगा डायरेक्टली मेरे पास यहाँ पर शो हो जाएगा वो अपडेट। लेकिन एक्सेल की शीट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मुझे गूगल की शीट बहुत अच्छी लगती है इस वजह से। और भी डिफरेंसेस आपको बताऊँगा। तो स्टोरेज की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा मसला है, ख़ासकर कराची और पाकिस्तान में। हमारे पास डाटा इतना होता है और फजूल का डाटा बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारा स्टोरेज सारा ख़राब हो जाता है। तो एक्सेल की शीट की बात करें तो वो क्योंकि डिवाइस बेस्ड है तो वो आपके डिवाइस के ऊपर है कि आपके डिवाइस की स्टोरेज है कितनी पेंडिंग है, वो कितनी जगह घेर रहा है, ठीक है। और अगर गूगल की शीट की बात करें तो क्योंकि वो क्लाउड बेस्ड है, यानी कि वो ईमेल की स्टोरेज के ऊपर डिपेंडेंट है और ईमेल को फ्री स्टोरेज जो मिलती है वो 2 GB मिलती है, जो कि अच्छी खासी चल जाती है। जो गूगल शीट को पहले से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं वो कमेंट करके ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि गूगल की शीट तो ऑफलाइन आती ही नहीं, गूगल की शीट ऑफलाइन आती है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसमें डेडिकेट वीडियो बना दूंगा प्रैक्टिकल के साथ। अभी के लिए आपको बता दूं कि इसमें एक्सेस देना पड़ता है ऑफलाइन का, अलाउ करना पड़ता है ऑफलाइन का, और आराम से वो ऑफलाइन हो जाती है। फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में एक्सेल की शीट एक कदम आगे है गूगल की शीट से। एक्सेल क्योंकि बना ही डाटा एंट्री के लिए है तो उसमें हमारे पास बहुत सारे फीचर्स, हमारे पास फ्रीडम होता है डाटा एंट्री के लिए। लेकिन गूगल की शीट में बेसिक सबसे डिमांडेड पॉइंट पेड, जो हर पाकिस्तानी का मसला है, यार मैं पैसा नहीं दूंगा, मैं क्रैक वर्जन ले लेता हूँ, मैं इससे हैक कर लेता हूँ, मैं पैसा नहीं दूंगा। तो आपको मैं बताता चलूँ कि गूगल की शीट जो है वो फ्री है। तो अगर आपको पैसे का मसला है तो आप गूगल की शीट इस्तेमाल करें, और अगर आपको फीचर्स चाहिए, फ्रीडम के साथ काम करना है तो आप एक्सेल की शीट को यूज़ करें, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा बोलना अच्छा लगा हो, मेरी रिसर्च अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनता है, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपको कौन सी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।